हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एथिकल ट्रेडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की डेट है 13 मार्च और आज के मार्केट में कब, कहां और कैसे हम ट्रेड कर सकते थे, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, बड़ा सिंपल है। आज का चार्ट देखने से पहले एक बार कल का चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा याद रखनी है। आज ट्रेड करने से पहले आपको कल का चार्ट जरूर देखना है। ठीक है, और जब आज का चार्ट जब शाम को खत्म हो जाए ना, तो एक बार वापस से आज के चार्ट को रिव्यू करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल बैंक निफ्टी, ये 1 मिनट का चार्ट है। तो ये बैंक निफ्टी कल यहाँ खुला था। ठीक है, उसके बाद ये लगातार क्या हुआ, डाउन आया। ठीक है, डाउन आने के बाद वापस, मतलब एक तरह से डाउन ट्रेंड में ही रहा था ये। ठीक है, ये कल का चार्ट हो गया। निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी ने क्या किया था कल। निफ्टी कल गैप डाउन ओपन हुआ, पर थोड़ा बहुत ये स्ट्रांग था कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी। हालांकि ये भी डाउन ही आया था, पर थोड़ा सा स्ट्रांग था बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो कल देखिए निफ्टी ने ये एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया था। देखिए ये रहा, यहां पर देखिए आप, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। ठीक है, अब आप देखिए, बड़ा सिंपल सा आपको लॉजिक एक समझाता हूं जो आपको समझ में आएगा। देखिए, एक आप है ना, एक छोटा सा मैं आपको एक लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मार्केट में क्या है, एक दिन मार्केट गिरा और गिरने के बाद वो क्या हुआ, एक उसने एक इस तरह से लास्ट में रेंज बना ली। एक बार तो गिरा, ये तो सुबह की मूवमेंट है। ठीक है, सुबह की मूवमेंट के बाद जो दिन भर का मूवमेंट है ना, वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, बेरिश तो है पर एक रेंज बना ली मार्केट ने। और अगले दिन जो मार्केट है ना, वो लगभग इस पूरी रेंज में कहीं भी ओपन हो गया। ठीक है, मान लो यहां ओपन हो गया, यहां कहीं भी ओपन हो जाए। अब मुझे एक बात बताइए, मार्केट दो तरह से यहां पे रिएक्ट कर सकता है। देखिए, पहला तरीका तो ये है कि मार्केट यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, जब यहां से मार्केट सपोर्ट लेगा तो यहां पर कौन आएगा, सबसे पहले आप मुझे बताइए, यहां पर कौन आएगा, बायर आएगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट जब इस लेवल को क्रॉस करेगा तो भी यहां पे कौन आएगा, बायर आएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मार्केट सपोर्ट ले, कोई बड़ा पैसा लग जाए और मार्केट डायरेक्टली यहां से निकल जाए। ठीक है, पहली चीज तो ये पॉसिबल है। बट ये थोड़ा सा कम पॉसिबल है। पॉसिबल इसलिए कम है क्योंकि यहां पर भी बायर बैठ गया और यहां पर भी बायर बैठ गया। दो जगह पे कौन बैठ गया, बायर बैठ गया। और बायर भी कौन बैठ गया, रिटेलर बैठ गया। यहां पर तो देखिए कोई भी बाय कर लेगा ना, तो इसलिए इस चीज की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम है। ठीक है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी मैं आपको समझाता हूं क्या है। देखिए, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये कल का चार्ट है। मार्केट ने क्या किया, इस वाले जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे श्योर शॉट कौन घुसेगा, बायर घुसेगा। और उसके बाद मार्केट कोई छोटा मोटा एम पैटर्न बनाकर अगर मार्केट नीचे आता है, तो आप लगभग जब ये वाला ब्रेकडाउन हो रहा होगा इस रेंज का, तब आप वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे बायर क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, ये पक्की बात है। ये वाला बायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रैप, और यहाँ पे बायर होगा ही होगा। क्योंकि जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट होगा, सीधी सिंपल यहाँ पर कौन आएगा, बायर आएगा। सेलर यहाँ पे जल्दी से नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अपना ट्रेड की बात हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ आप ट्रेड कहाँ कर सकते थे। देखिए, कल का चार्ट आपने देख ही लिया, अब आज का चार्ट देख लेते हैं अपन। थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी ने क्या किया है, आज बैंक निफ्टी यहाँ ओपन हुआ है। ठीक है, इस रेंज में बैंक निफ्टी ओपन हुआ है। और ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी ने क्या किया है, ऊपर गया है सीधा बिना किसी दिक्कत के, और फिर इसने ये वाला रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दिया। मुझे एक बात बताइए, जब बैंक निफ्टी ये वाला लेवल जो है, इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, जो कल का बनाया हुआ रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर कौन आएगा, सीधी सिंपल बात है, यहाँ पे कौन आएगा, बायर आएगा। ठीक है, और जब बायर आएगा तो हमें वहां पे क्या करना है, सेल करना है। बट देखिए, हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा कि मार्केट कर क्या रहा है। हो सकता है मार्केट यहाँ से डायरेक्टली निकल जाए। देखिए, कभी कभी तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। बट हमें किस पे जाना है, प्रोबेबिलिटी पे जाना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ पर बायर फंस चुका है, इस एरिया के अंदर बायर फंस चुका है। ठीक है, यहाँ पर बायर आ गया। और दूसरी बात, इसने सपोर्ट यहां से लिया था, तो यहां पर भी कौन आ गया, बायर। तो दो जगह से कौन हो गया, बायर फंस गया। ठीक है, अब यही चीज आपको मैं निफ्टी के अंदर दिखाता हूं। निफ्टी के अंदर देखिए, इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए निफ्टी क्या कर रहा था, निफ्टी ने क्या किया, सी आई एम सॉरी, एक मिनट। निफ्टी ने ये किया कि निफ्टी यहां से डायरेक्टली क्या दिया, ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट देने के बाद ये जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, और आप ये देखिए निफ्टी ने सपोर्ट कहां से लिया है, लगभग क्लोजिंग प्राइस से। तो क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेगा, तो यहां पर भी कौन आएगा, बायर। फिर यहां पर भी कौन आएगा, बायर। तो मार्केट में यहां पर क्या हो सकता है, बायर्स की ट्रैपिंग हो सकती है। तो हमें किस साइड पे जाना है, सेलिंग साइड पे जाना है। देखिए, कुछ जो बायर्स होंगे ना, जिन्होंने यहां एंट्री करी होगी, कुछ लोगों ने यहां एंट्री करी होगी, तो उनका तो प्रॉफिट बन जाता है। मैं ये नहीं कर रहा हर बायर का प्रॉफिट नहीं बनेगा। बट जो मैक्सिमम बायर होंगे ना, वो तब
एंट्री लेंगे मार्केट में इस वाले एरिया में। क्यों लेंगे? क्योंकि इस वाले एरिया में तो वो एंट्री नहीं ले पाएंगे ना, तो ज्यादातर जो बायर्स होंगे वो इस एरिया में एंट्री लेंगे। तो आपको क्या करना है, जब इस रेंज का ब्रेकडाउन हो रहा हो ना, ये छोटा मोटा जैसे आपको एम वगैरह दिख रहा है, तब आपको वहां पे क्या करना होता है, ट्रेड लेना होता है। क्या करना है, यहाँ पे ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ का रखना है, ऊपर का रखना है। लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, एक ट्रेड तो मैंने आपको बता दिया, ये निफ्टी के अंदर हो गया। और बैंक निफ्टी में कहां पे ट्रेड ले सकते थे, बैंक निफ्टी में आप ले सकते थे ट्रेड जब ये वाले एम का ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, जब ये वाले एम का, यहां पर आप ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा ट्रेड बताता हूं कि एक और ट्रेड आप कहां ले सकते थे। जैसे सपोज करते हैं कि ये वाला जो ट्रेड है ना, ये आपसे छूट गया। ठीक है, क्योंकि ये इतना जल्दी हुआ कि आपसे छूट गया। अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड ट्रेड कहां ले सकते थे। ठीक है, यहां पर एक बाइंग जोन है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। मार्केट ने देखिए यहां पर ट्रैप किसको किया, पहले ये समझिए। मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किसको किया है, बायर को। ठीक है, अच्छा, कुछ बायर जो होंगे वो स्टॉप लॉस यहाँ का देंगे, कुछ लोग यहाँ का देंगे, कुछ जो बड़े होंगे वो यहाँ का भी स्टॉप लॉस दे सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें वापस से देखना पड़ेगा बायर और सेलर कहाँ है। देखिए, मार्केट जब ऊपर से नीचे आया, तब आप देखिए मार्केट ने सपोर्ट लिया यहां से। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, ये जो सपोर्ट जोन है, ठीक है, इसको लोग किसकी तरह सोचेंगे, सपोर्ट जोन की तरह सोचेंगे। तो सपोर्ट जोन की तरह अगर सोचेंगे तो वापस यहां पर कौन आएगा, बायर। ठीक है, ये तो किसकी कहानी होगी, बैंक निफ्टी की। निफ्टी में भी देख लेते हैं। ठीक है, निफ्टी में क्या हुआ था, निफ्टी के अंदर ये हुआ था कि मार्केट जब ऊपर से नीचे आया, तो आप देखिए सपोर्ट कहां से ले रहा है, मार्केट सपोर्ट ले रहा है इस, ये जो मार्केट ने कल रेजिस्टेंस बनाया था, जो हाई बनाया हुआ था, वहां से मार्केट क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो अगर मार्केट वहां से सपोर्ट लेगा तो वापस मार्केट में कौन आएगा, बायर। तो हमें क्या करना है, सेल करना है। बट अब हमें ये देखना है कि सेल कहां पे करना है। देखिए, उसमें कुछ नहीं है आपको सेल करने का, मैं आपको एक सीधा सिंपल रूल बता रहा हूं। इतना सिंपल है कि आप कभी भी ट्रेड ले सकते हैं। आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि दोनों साइड या तो बायर है या फिर क्या है, सेलर है। तो जैसे यहां पे हमें पता चल गया कि इस एरिया के अंदर सारे के सारे कौन आएंगे, बायर आएंगे। तो हमें मार्केट को क्या करना है, सेल करना है। पर सेल अब कहां करना है, मैं आपको ये समझाता हूं। देखिए, सेल आपको करना होता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहां से फिबो लगाना है, यहां से। ठीक है, यहां से यहां तक आप फिबो लगाइए, क्योंकि मार्केट ने यही मूवमेंट दिया ना। और आपको ट्रेड कहां पे करना है, 0.5। ठीक है, जब भी मार्केट 0.5 के एरिया में आ जाए, तो आपको सेलिंग साइड का ट्रेड बनाना है। बट क्या आपको पुट बाय करनी है, देखिए इस वाले ट्रेड के अंदर मैं आपको पुट बाय करने से मना करूंगा। ठीक है, क्योंकि कई बार मार्केट क्या करता है, यहां पर बहुत देर तक कंसोलिडेट हो जाता है इस एरिया के अंदर। तो इस एरिया में अगर मार्केट बहुत देर तक कंसोलिडेट हो गया, तो आपका टाइम डिके बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैं आपको सीधा सिंपल रूल बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना, या तो यहां पर आकर जो भी एटीएम कॉल होती है उसको शॉर्ट कर दो आप। ठीक है, या फिर मैं आपको बताता हूं कि आप टारगेट जो रहता है ना इस वाले ट्रेड के अंदर, वो ये वाला लो रहता है टारगेट। ठीक है, तो यहां वाली जो कॉल है इन द मनी, जाके आप उसको भी शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो रिस्क हो जाएगा वो लगभग 0.5, ये वाला एरिया मान लीजिए आप, यहाँ कहीं आप शॉर्ट करेंगे। तो आपका जो यहाँ पर रिस्क बैठता है वो लगभग मैं आपको बताता हूँ कहाँ बैठता है। देखिए, रिस्क जो इसमें बैठेगा वो आपका बैठेगा लगभग यहाँ पर इस एरिया के अंदर। ठीक है, ये जो एरिया है ना, ये आपका स्टॉप लॉस है। आप कहेंगे सर ये वाला स्टॉप लॉस नहीं है और ये नीचे कोई स्टॉप लॉस नहीं है, ये वाला स्टॉप लॉस क्यों ले रहे हो। देखिए, उसके पीछे भी सिंपल सा रीजन है, मैक्सिमम टाइम मार्केट अगर यहां आ गया ना, तो वो इस एरिया तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहां तक वो स्टॉप लॉस लेने आ गया, तो जो यहाँ पे बंदा बैठा है उसका भी वो स्टॉप लॉस क्या करेगा, लेके जाएगा। तो इसलिए हम 0.78 पॉइंट, एक तो 1 और 0.78 के बीच का जो एरिया होता है ना, ये सफिशिएंट एरिया है जिसमें आप ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं अगर इतना ऊपर आ जाए तो। ठीक है, तो लगभग अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लगभग 80-100 पॉइंट का रहेगा। और जो अपना टारगेट रहता है वो लगभग इसका यहाँ पर डबल या फिर 1.5 के आसपास रहता है। तो इसमें आपको क्या करना था, 0.5 के हिसाब से आपको ट्रेड लेना था। ठीक है, लगभग यहाँ पर। और आपका जो टारगेट रहेगा वो लगभग जो ये वाला एरिया कटता है ना, वो आपका टारगेट है, ये वाला जो एरिया है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 40,550 और यहाँ पे देखेंगे तो 40,350, लगभग 200 पॉइंट का आपके पास टारगेट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड ट्रेड हो गया। तो ये जो दो ट्रेड थे उनको आप ले सकते थे। रीजन बड़ा सिंपल है, पहले ट्रेड में यहां पर बायर थे। ठीक है, और दूसरे ट्रेड में इस एरिया के अंदर बायर थे। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर थी। अब देखिए, ये पॉसिबिलिटी ना नीचे जाने के बाद खत्म हो जाती है। उसका रीजन क्या है, जैसे उसने रेंज का ब्रेकडाउन किया, तो रेंज के ब्रेकडाउन के बाद मार्केट में क्या हो रहा है, यहां पर कौन आना स्टार्ट हो गया, सेलर आना स्टार्ट हो गया। तो हम मार्केट को क्या है ना, डायरेक्टली मार्केट को सेल भी नहीं कर सकते और बाय देखिए इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा जब मार्केट गिर जाता है ना, तब वहां पे हर एक मूवमेंट पे लोग क्या करने की कोशिश करते हैं कि और कितना गिरेगा और कितना गिरेगा, तो बाय कर लेते हैं।
तो इस तरह की जो ट्रेड होता है ना, उसमें हमें कुछ नहीं करना होता, ट्रेड हमें इस एरिया के अंदर लेना होता है जो मैंने आपको समझाया है। नीचे वाले एरिया में भी देखिए ट्रेड बनता है। मैं आपको एक और ट्रेड समझाता हूँ कि आप ट्रेड कहाँ बन सकता था। देखिए आज तो नहीं बना, पर मैं आपको समझा देता हूँ कि कहाँ बन सकता था ट्रेड। ट्रेड लगभग इस एरिया में बन सकता था। देखिए इस एरिया में क्यों, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। देखिए मार्केट काफी टाइम से गिर रहा था, ठीक है, गिरता हुआ आ रहा है। ये वाला कौन सा लेवल है, ये लगभग 40,000 के आसपास का लेवल है, ठीक है। तो 40,000 के आसपास जब राउंड नंबर होगा तो वापस यहाँ पे कौन एक्टिवेट होगा, बायर एक्टिवेट होगा। अगर यहां से मार्केट एक अपसाइड मूवमेंट दिखाता, ठीक है, और वो जो मूवमेंट होती वो लगभग 200-250 पॉइंट की होती, तो उससे क्या होता, मार्केट में एक अच्छे खासे बायर आ जाते, ठीक है। और वो हमें कैसे पता लगाना होता कि अच्छे खासे आए नहीं है, हमें टॉप से लेके बॉटम तक फिबो लगाना होता है इस तरह से, ठीक है। और मार्केट लेट से 0.38 के आसपास आ जाता लगभग यहाँ पर, तो मार्केट में क्या ना लगभग 200-250 पॉइंट मार्केट ऊपर आ गया, तो यहाँ पर फिर बायर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देते, ठीक है। और फिर हमें मार्केट को यहाँ पे क्या करना होता, शॉर्ट करना होता, लगभग 100-150 पॉइंट का में स्टॉप लॉस लेना होता और यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करना होता है विद 40,000 कट जाए इतना टारगेट के हिसाब से। तो ये आज के 3 ट्रेड है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये वाला ट्रेड देखिए एक्टिवेट ही नहीं हुआ, बाकी जो 2 ट्रेड है वो एक्टिवेट हुआ है। तो ये ट्रेड आप कर सकते थे, लॉजिक मैंने आपको बता दिए। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।